ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव 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 वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सतपरम में ध्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का तो तारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 21 फरवरी आज का दिन जो है एक जरा ऐतिहासिक दिन जो है गिना जा रहा है। 22/2/2022 आज सभी व्हाट्सएप पे आ रहा था, मुझे याद आ गया कि आज का दिन जो है 22/2/2022 मंगलवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संगी मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, संतों की वाणी है। थोड़ा सा भी मन में सत्संग बैठ गया, दिमाग में अपने ये कंप्यूटर में बैठ गया, एक तो शांति मिलेगी और एक जितने भी पुराने विचार हैं, गलत विचार हैं, वो जो है वो निकल जाएंगे। जितने भी हम गलत विचार मन के अंदर भरे हुए हैं वो निकालते रहेंगे और उसकी जगह सत्संग सुनते रहेंगे तो सत्संग के विचार अंदर बैठते रहेंगे और गलत विचार जो हैं वो निकलते रहेंगे, तो मन की शुद्धि होती जाएगी। जैसे कहते हैं हवन करने से एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है, इसी तरह सत्संग करने से, सत्संग सुनने से जो मन के अंदर जो है विचार हैं, एक हमारे कंप्यूटर में जो भरे हुए हैं, चिप में जो हमारे जो सभी तरह के विचार हैं, ब्रह्म ज्ञान भी है, सब कुछ है, वो ये विचार जगह ले लेंगे, सत्संग उसकी जगह ले लेगा और गलत विचार जो हैं वो निकल जाएंगे और आप जो हैं गलत मार्ग में भटकने के सिस्टम से बच जाएंगे। तो इसलिए महापुरुषों की वानियां जो हैं, इन्हीं की वजह से ही आज इस दुनिया के अंदर अगर थोड़ा बहुत जो सच्चाई चल रही है, जो लोग महापुरुषों की वानियां और संस्कारी लोग हैं, उनकी वजह से जो है आज इस धरती का सिस्टम चल रहा है। नहीं तो कब का सिस्टम, ये धरती जो है इसका पूरा विनाश हो जाता। आज अच्छे एडवाइजर हैं देश में, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो अच्छी नीयत रखते हैं,
और उन अच्छे एडवाइजरों की अच्छी सोच के लोगों की वजह से आज अच्छी अच्छी कंट्रियां जो हैं अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। अगर यही सब मंद बुद्धि हो जाए तो जो जैसे अभी यूक्रेन का हाल चल रहा है, जैसे अभी इराक का जो है, इराक खत्म हुआ, तो राक्षसी बुद्धि के लोग जब देश को चलाते हैं तो नेचुरली बात है कि उसका असर जो है पूरे देश के लोगों के सुख दुख पर पड़ता है। तो इसी से संबंधित मैं बात बता रहा हूं कि जब सत्संग वाले लोग संस्कारी रुए हैं, किसी भी देश की राजा या किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो स्टेटें बहुत सुखी हो जाती हैं। वहां के लोग, वहां की पॉपुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और जहां आताताई लोग जो आ जाते हैं राज करने के लिए, आप इसी से आइडिया लगा लो, हर इलाके में एक थाना होता है। उस थाने का अगर एसएचओ जो है, अगर जो है मंदबुद्धि या भ्रष्ट आदमी जो है जब आ जाता है तो पूरे इलाके के अंदर चोर डाकू, मतलब कि जितने भी लुटेरे हैं, गलत काम करने वाले हैं, वो इलाका भर जाता है इन सारी चीजों से कि भाई वहां का जो एसएचओ आया है वो भ्रष्ट है, उधर जितना मर्जी गलत काम करो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हमारा जो है जब, और महापुरुष जो हैं वो तो पूरी गंदगी साफ करने के लिए आते हैं, पूरे दुनिया की गंदगी को साफ करते हैं। और आप सुनो, आपको एक बार पहले भी हमने बात कही थी, थोड़ी सी गंदगी फैलाते हैं तो कितना पानी यूज होता है, आप देखिए कितने लीटर पानी। थोड़ा सा कहीं भी गंद फैल जाए, मोटर चलाकर हम कितना पाइप से कितना पानी डालते हैं उस गंदगी को साफ करने के लिए। तो आप सोचो कि इसी तरह के गंदे विचारों को साफ करने के लिए, उस कालक को साफ करने के लिए हमें कितना भक्ति करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि गंद फैलाओ ही मत, अंदर अपने अंदर गंद रखो ही मत। तो जितना भी हम इस गंदगी से बचेंगे उतना ही हमें कम विचार, अच्छे काम कम भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि गंदगी कम चिपकी हुई है हमारे साथ। और जिनकी गंदगी बहुत ज्यादा चिपकी हुई है, बहुत ज्यादा गलत काम कर रखे हैं, बहुत सिस्टम बिगाड़ रखा है, उनको डोज भी बड़ा भारी चाहिए। उनको गंदगी साफ करने के लिए, उसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा। और आपको बताऊं, बहुत ज्यादा गंदा कपड़ा होता है तो साफ साफ कर करके जो है फट भी जाता है कई बार। तो ये तो कुदरत के बिल्कुल साइंटिफिक रूल है कि गलत काम करोगे गलत सजा मिलेगी, गलत लोगों के बीच में बैठोगे वाइब्रेशन भी आपको गलत मिलेगी। कई लोगों के पास हम बैठते हैं, अच्छा भला इंसान बैठा होता है, तो मैंने देखा है वाइब्रेशन का असर बताता हूं आपको मैं। किसी गलत विचार वालों के पास बैठ के देख लो, थोड़ी देर में आपकी बुद्धि ऐसे लगेगी कि जैसे भ्रष्ट हो गई हो, आपका ध्यान डगमगा जाएगा। और जो भक्ति करने वाले इंसान होते हैं उनके ऊपर ये चीजों का बड़ा ज्यादा वाइब्रेशन का, गलत वाइब्रेशन का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। वो गलत आदमियों के अंदर बैठ ही नहीं सकते। कईयों में से एक एनर्जी ही गलत निकलती रहती है। क्यों? क्योंकि उनका विचार अच्छे नहीं होते। और कई वजह है, कई घरों के अंदर एक ऐसा आदमी जरूर होता है जिसकी वाइब्रेशन से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो माँ बाप को चाहिए कि खूब अपनी
भक्ति करें, भगवान का नाम जपें कि पूरा घर में शांति रहे। या अशांति होती है तो समझ लो कोई ना कोई एक आधा आदमी जो है उसके विचार मैच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सिस्टम खराब हो रहा है। तो इसलिए जो है सत्संग के द्वारा ही, और इसका ज्ञान मिलता है सत्संग में। जब आप सत्संग में बैठेंगे तो आप उस पर अध्ययन करेंगे, आपकी मनमति बुद्धि स्वास्थ्य हो जाएगी, सोच अच्छी हो जाएगी। और जब सोच अच्छी होगी तो आप काम भी बड़े पॉजिटिव करेंगे। आपका ध्यान फिर, इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों के हाथों से, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सब लोग कहते हैं अपने बच्चों के हाथों से दान पुण्य कराना चाहिए कि उनके अंदर एक दयालुता बसे, किसी की मदद उनके हाथों से करवानी चाहिए। बचपन में जब मेरा जन्मदिन आता था तो हमारी मदर जो है, उस टाइम बड़ा सस्ता जमाना था और जितनी जिसके अंदर कैपेसिटी होती थी वो उतना खर्चता था। तो हम क्या करते थे, हमारी मदर जो है, आज उनकी वजह से हम ये जो सत्संग करने वाले की कहते हैं व्यास गद्दी होती है, व्यास जी महाराज जी की, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सत्संग सुन रहा हूं और सत्संग कर भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। और आज मुझे चेतना है, प्रभु से मिलने का तमन्ना है। इसके पीछे मेरी मां का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे संस्कार हैं। जब मैं कोई बात याद करता हूं तो मुझे ये बातें याद आ जाती हैं कि भाई ये तुम इतना ज्ञान कहां से आया। तो हम शाम को डेली अपने घर के पास वाली कुटिया में जाना, वहां पे आरती के टाइम ढोलक बजानी आती थी मुझे, तो मैं, एक आर्ट था मेरे पास, मैं ढोलकी और चिमटा इकट्ठा बजा लेता था। तो धीरे धीरे उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हमारे मदर जो हैं, जो वहां माता जी थे, बाई जी थे, हमारे बड़े भाई जी थे, उनकी सेवा करते थे। और बड़े भाई जी जो हैं वो बहुत पहुंचे हुए थे परमात्मा से, उनका सीधा कांटेक्ट रहता था। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, मैं सारी बातें उनकी ग्रहण कर लेता था। बड़े बड़े वो गुण बताते रहते थे कि किसका कैरेक्टर कैसा कैसे चेक होता है, कैसे होता है। फिर कथाएं चलती थी, जन्म साखी का पाठ होता था, अपने ग्रंथ का पाठ होता था। तो हम लोग, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं इन सारी चीजों को, उन सारी विद्याओं को मैंने सीखा। मैं मतलब कि समझो कि मेरे को ऐसे संस्कार मिले बचपन से ही कि मैं बहुत बड़े बड़े संतों के साथ जो पहुंचे हुए थे परमात्मा तक, जिनको उड़न विद्या आती थी, जिनको पूरे योग आते थे, जिन्होंने जिंदगी में योग किए हैं। तो हमारे बड़े भाई जी थे, उन्होंने दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने उनसे सभी योग कराए थे और उनका ग्रंथ में नाम भी है। आत्म देवानंद भाई जी थे, तो उनको सभी तरह की योग विद्या आती थी, नेति क्रिया से लेकर। उन्होंने, जो गुरुमा जी हमारे दूसरी पातशाही जी थे, वो सभी कुछ सिखाते थे, बहुत बड़ी योग विद्या सिखाते थे, जिससे रिद्धियां सीधियां मामूली बात थी। ये उड़ना, ये पानी के ऊपर चलना, ये बड़ी मामूली बातें थी। हमने भी पढ़ा भी, समझा भी। लोग हनुमान जी के लिए बारे में सोचते होंगे कि ये हनुमान जी जो है इतनी अपनी कद बड़ा कर लेते थे, ऐसी कौन सी मशीन लगी थी, ऐसा कौन सा जादू था। अब जो साइंस तो यही कहेगी ना, लेकिन नहीं, ये विद्याएं हैं। ये सब पूर्ण सदगुरुओं की संगति से सब तरह की विद्याएं जो है वो हासिल हो सकती हैं। जब आप पूर्ण सदगुरु की शरण में जाकर ये सब कुछ करेंगे
ये सब योग हैं। ये सारे योग जो हैं आपको सीखने को मिलेंगे। अब के तो कलयुग के जीव जो हैं वो नाम ही जप ले तो काफी है। पहले तो कठिन योग होते थे, कठिन योग सिखाए जाते थे, जो मैंने भाई जी से सारी बातें समझी सीखी कि भोरे में जमीन के अंदर खड्डे के अंदर बिठाकर जो है तप कराया जाता था, ध्यान लगवाया जाता था और खूब अपने गुरुओं की जो है डांट पड़ती थी। सुबह उठ के कैसे फटाफट भजन पे बैठना, नीति क्रिया, दूसरी क्रियाएं, अपने आप को कैसे स्वच्छ करना, जो आज का इंसान करना चाहेगा तो बहुत कठिन है। कलयुगी इंसान बहुत कमजोर है, वो सारी विद्याएं नहीं हो सकती उससे। बहुत रेयर आदमी होंगे जो इस विद्याएं को करेंगे। और सिर्फ खाली पढ़ने से ये नहीं होता, ये तो अच्छी गुरु पहुंचे हुए संत जो योगेश्वर होते हैं उनकी संगति में ये सारी चीजें बैठकर सीखी जाती है और उनके द्वारा वो करके दिखाते हैं। और उसके बाद जो है हम उस चीज को कर सकते हैं, नहीं तो जान भी जा सकती है अपने आप करने से। इसी तरह महापुरुषों ने कलयुग जीवों के लिए आसान भक्ति बनाते चले गए और आज भक्ति इतनी आसान हो चुकी है, जो गुरु नानक देव जी बहुत पहले लिख गए थे इस बात को, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नार उतरे पारा। तो कलयुग के अंदर जो है नाम का आधार ही है, जिसको आप अपनी सांसों की माला में जपें, अपनी सांसों में जपें और उसके बाद जो है उसी से ही परमात्मा का से आत्म संस्कार हो सकता है। मालिक अपनी रूह जो है अपने मालिक के दर्शन कर सकती है और यही हमारे लास्ट जो है भक्ति का जो लास्ट जो है वो यही जगह है जहां हमें पहुंचना है। आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन जो है हमारा, यही एक बड़ा मुश्किल काम है। मैं जब सोचता हूं कि 84 लाख योनि काटनी भी कितनी मुश्किल है, 84 लाख योनि कितनी काटनी मुश्किल है, कितने कष्ट आते हैं, उन कष्टों को हम कैसे भोगते हैं, कितना मतलब कि फिर बाद में मुझे तसल्ली होती है कि ये कष्ट जो है 84 लाख योनि जो है कुदरत ने खुद थोड़ा दी है, ये हमने काम ही ऐसे किए हैं। और हर आदमी अपनी जो भी जीव है अपनी अपनी योनि में खुश है। इसका मतलब है कि योनि भगवान कहता है मैं किसी को कोई योनि नहीं देता। ये सब योनियां जो हैं वो कुदरत, ये लोग, ये आत्माएं खुद मांगती हैं, ऐसे काम करती हैं, विषय वासनाएं मांगती हैं, तो उनका जो है मनुष्य जन्म में पूरा नहीं होता तो फिर उनको 84 लाख योनियों के अंदर सारा कुछ पूरा होता है। चाहे वो मछली बने, चाहे वो पक्षी बने, फिर उसी तरह से उनको 84 लाख योनियां काटनी पड़ती हैं। अगर 84 लाख योनियां काटते हुए इन लोगों को कष्ट होता तो ये आत्महत्या कर लेता अगर इनको प्रॉब्लम होती तो इसी तरह जो है इंसान जो है हर योनि अपने आप में खुश है, कोई मरना नहीं चाहता। एक इंसान के अंदर मैंने देखा है कि जो थोड़ी सी कष्ट आया नहीं और जो है आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। कर्म है काटने चाहिए और ये जो है मरने के बाद, आत्महत्या करने के बाद भी कोई सुख नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। इस पर रिसर्च है, संतों का अनुभव है उनका कि मरने के बाद भी अगर आप सोचते हैं कि इस शरीर को छोड़ने के बाद भी सुख मिलेंगे, फिर भूतलोक में चले जाएंगे, प्रेतलोक में चले जाएंगे, फिर वहां भी दुनिया है, भूत दुनिया भी है, प्रेत दुनिया भी है, फिर उसमें आप भटकेंगे। इसलिए कभी भी ये घटिया प्रयास किसी भी दबाव में या प्रेशर में आकर नहीं करना चाहिए। कभी भी आपका मन छोटा हो, दुखी हो, तो आप सत्संग में किसी भी, चाहे गुरुद्वारे में, मंदिर में, कहीं भी बैठें और पॉजिटिव लोगों में जाके बैठें। कोई नेगेटिव विचार, पहली बात तो कोई नेगेटिव बात
करना भी चाहे तो उससे दूर हो जाइए, उसको दूर बैठा दीजिए या आप उससे दूर हो जाइए। छोटे विचार वाले लोगों के पास मत बैठिए, आपके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। जो गलत सोचता है वो आपको भी गलत सोचवा देगा। इसलिए संगत नहीं करनी। अपने बच्चों को भी दोस्त देखिए उसके कैसे हैं, तो संगत से रंगत होती है। तो इसलिए अमृत वचन शुरू करता हूं। जब तक जीव को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ और उसने रूहानियत की आखिरी मंजिल तय नहीं की, तब तक मन की गति परिवर्तित होती रहेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में निराशा नहीं होनी चाहिए और पूर्ण प्रयत्न और लगन से आगे कदम बढ़ाते जाना चाहिए। दृढ़ विश्वास धारण करो। कमजोर विचारों वाला कभी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। दृढ़ विश्वास धारण करो। कमजोर विचारों वाला कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कितनी बड़ी बात है। इसी एक देखो, महापुरुष जो है संसार में रहने के भी तरीके बताते हैं और परलोक में भी रहने के तरीके बताते हैं कि आपका आगे का रास्ता कैसे है, और इस लोक में भी रहना है तो आपको कैसे विचार रखने पड़ेंगे। कमजोर विचारों वाला आदमी कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। वो अपने लक्ष्य जो है उसका, चाहे भक्ति का हो चाहे संसारी हो, जिसके विचार कमजोर हैं वो कभी नहीं कर सकता। आलसी है वो। आत्मिक मार्ग में जीव कई बार गिरता और कई बार उठता है। घबराओ नहीं, क्योंकि यह परीक्षा का समय है। यदि इस समय अटल विश्वास से दृढ़ रहोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। मन किसी की दास्तां में रहना नहीं चाहता और जीव को भक्ति मार्ग से विचलित करने के साधन सोचता रहता है। इसलिए मन का परामर्श ना मानकर गुरुमति को धारण करना चाहिए। इस चंचल मन के हाथों अनेकों भक्ति पथ से भ्रष्ट हो गए और ऐसी बुरी तरह से माया जाल में फंसे कि निकलने का रास्ता ही ना मिला, जब तक कि उन्हें पूर्ण संत सदगुरु की चरण शरण प्राप्त ना हुई। सदगुरु तो संसार में जीवों को मुक्त कराने के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए उनकी शरण में रहकर मुक्ति पथ को अपनाओ। त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, खाली घड़ा ही बचता है। इसी प्रकार जिसने कथनी अधिक है वह करनी से शून्य होता है। कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ी भक्ति कर लो, थोड़ी बात कर लो, बड़ी बड़ी बातें मत करो चाहे, लेकिन कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। सच बोलना है तो बोलो, सही काम करने हैं तो करो, उसको क्रियान्वित करो। कोई नहीं कहता, आपको डंडा नहीं देता कि आप 2 घंटे या पूरी दिन भजन करो। 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, लेकिन करो सही। आपको आनंद आएगा, टाइम बढ़ाइएगा। सत्संग सुनने का टाइम बढ़ाइएगा। आत्मा को आनंद आएगा। आत्मा की खुराक यही है सत्संग। आत्मा बहुत खुश होगी आपकी। जब आत्मा खुश होगी तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। आपको एक ऐसी खुशी महसूस होगी, लोग सोचेंगे खुश क्यों है। भक्ति करने वाला खुश रहता है, और लोग सोचते हैं पता नहीं इसको क्या, इसके पास पैसा बहुत है या क्या चक्कर है, खुश क्यों रहता है। उसके अंदर संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, उसके जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाता है भक्ति करने से, सत्संग करने से। सद्गुरु रूठ जाएं तो निश्चित ना हो, वह भी उनकी कृपा समझो। सद्गुरु रूठ जाएं तो निश्चिंत ना हो, वह भी उनकी कृपा समझो और विनम्र बनो तथा उन्हें रिझाने का यत्न करो। अगर सद्गुरु रूठ जाए तो ये मत सोचो, उनकी तरफ से निश्चिंतता नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, रूठे हुए हैं, उनको मनाने का प्रयत्न करो। विनम्र बनो, अपनी समर्थ से अधिक ना करो, दिखावा मत करो। झूठे आवरण फटने में देर नहीं लगती। झूठी बातें जो हैं वो प्रमाणित हो जाती हैं, छुपती नहीं है।
झूठ कम बोलो, लंबी लंबी मत छोड़ो। यही बात ये महापुरुष भी इज्जत बचाने के तरीके बताते रहते हैं अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, कि किसी तरीके भी ऐसा कोई गलत काम ना करो कि कहीं आपकी इंसल्ट फील हो जाए। तो इसलिए अपनी समर्थ से अधिक ना करो, जितनी चद्दर हो उतने पांव पसारो। दान में भी आप फिक्स कर दो सिस्टम, इतना घर का खर्चा है, पहले लोग 10वां निकालते हैं, फिर प्रॉफिट में से खर्चा निकाल के प्रॉफिट का 10% नहीं निकाल सकते, 5% निकालो। अपनी समर्थ के अनुसार सब कुछ करो, लेकिन करो जरूर। ये सोचोगे मेरी तो समर्थ ही नहीं है, तो ये गलत बात है। सबकी समर्थ है। दिखावा मत करो, झूठे आवरण फटने से देर नहीं लगती। सदगुरु और उसके शब्द के अतिरिक्त शेष सब माया है। सावधान रहो, जगह जगह दिल ना फंसाओ। मन शत्रु किसी को शांत नहीं रहने देता। जो लोग दूसरों को भक्ति मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, हो सकता है उनमें से कोई मन के धोखे में आकर भक्ति पथ से विचलित हो जाए। ऐसे व्यक्ति को देखकर कभी तुम भी विचलित ना हो जाना, अपितु उनको भी सदमार्ग पर लाने का प्रयत्न करना और सदगुरु के चरणों का आश्रय किसी मूल्य पर भी ना छोड़ना। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी तरह समझ लीजिए कि मन शत्रु किसी को शांत नहीं रहने देता। जो लोग दूसरों को भक्ति मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, हो सकता है उनमें से भी कोई मन के धोखे में आकर भक्ति पथ से विचलित हो जाए। यानी कि जो भक्ति का आपको सिखा रहा है या बात कर रहा है या सत्संग कर रहा है, वो विचलित नहीं हो सकता। वो विचलित हो सकता है तो आप तो उसके चक्कर में उसको देखकर आप भी खुद विचलित मत हो जाना कि उसने तो भक्ति कर रहा था, जब वो ऐसे हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। अपने आप को ढीला कभी मत छोड़ो। अगर मैं विचलित हो जाऊं, लेकिन जो भगवान आपको सत्संग में जो सुना है आप उसको फॉलो करो। हो सकता है उसमें से कोई मन के धोखे में आकर भक्ति पथ से विचलित हो जाए। ऐसे व्यक्ति को देखकर कभी तुम भी विचलित ना हो जाना, अपितु उनको भी सदमार्ग पर लाने का प्रयत्न करना और सदगुरु के चरणों का आश्रय किसी मूल्य पर भी ना छोड़ना। भगवान का सहारा मत छोड़ना, चाहे कोई भटक जाए। कई लोग आपको भक्ति कराने वाले भी भटक सकते हैं। ये मत सोचो कि वो भटक नहीं सकते। अगर वो भटक जाए तो आप भी कहीं ना भटक जाना। आप तो अपने निश्चय पर अडिग रहना, क्योंकि ये मन पापी है। आप भी देख ही रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग किससे होते हैं कि वो जो है संत भी जो हैं, जो ऐसे ऐसे अपने आप को बने हुए हैं, गद्दियों बैठे हैं, वो भी भटक जाते हैं। तो संगत नहीं भटकनी चाहिए। परमात्मा जो है अपनी संगत को आप संभालता है। फिर आप अपने सिस्टम में लगन में लगे रहिए। सदगुरु का शब्द तुम्हारे साथ है, भयभीत ना होना हो, कोई भी अभिशाप तुम्हें नहीं लगेगा। सदगुरु का शब्द तुम्हारे साथ है, भयभीत ना हो, कोई भी अभिशाप तुम्हें नहीं लगेगा। जो शब्द होता है मालिक का, उतना पावरफुल होता है, उसमें काल भी दूर बैठता है। जिसको काल बड़ी भयानक चीज होती है कि वो जो है वो भी बहुत दूर बैठता है सत्संग वालों से। ये महापुरुषों का आदेश है कि काल भी वहां नहीं आएगा। जहां मालिक का नाम होगा, जिसके मन में मालिक का नाम होगा, तो काल घुस ही नहीं सकता। तो इसलिए नाम की शक्ति के आगे जो है सभी पस्त हो जाते हैं। सदगुरु का शब्द तुम्हारे साथ है, भयभीत ना हो, कोई भी अभिशाप तुम्हें नहीं लगेगा। आत्मिक मार्ग में जिन्होंने बड़ों एवं अनुभवियों से सम्मति लेने में संकोच किया है, वह धोखा खा गए। भगवान के रास्ते पर चलने में जिन्होंने बड़ों और अनुभवी लोगों से दूरी बनाए रखी है और जिन्होंने उनसे सम्मति लेने का, अच्छे विचार जानने का संकोच किया है, वो धोखा खा गए। देर नहीं करनी चाहिए। आपसे अच्छा कोई आपको लगे कि इससे जो है कुछ सीखा जा सकता है,
तो जरूर उनसे सीखिए। हर इंसान से, हर चीज से सीखते रहना चाहिए। जीव के हर, भगवान ने सीखने के तो इतने रास्ते बनाए हैं, पूछिए मत। कुछ सीखते रहिए, कलेक्शन करते रहिए, आपको खुद नजर आएगा कि आपके अंदर कितना प्रकाश उज्जवल हो गया है। जिस धन दौलत या सम्मान से अहंकार उत्पन्न हो, उसमें उसका ना होना अच्छा है। जिस धन दौलत से आपको अहंकार आ जाता हो, वो ना ही आए तो अच्छी बात है, वो दौलत मिलनी ही नहीं चाहिए। आपकी नम्रता खत्म हो जाए, गुण खत्म हो जाए। पैसा आने से, ताकत आने से आपके अगर गुण खत्म होते हैं तो लानत है उन गुणों को। हमेशा सेवक बने रहिए। सेवकाई में ही बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। खुशी में गमी निहित है और भोगों में रोग है। खुशी में गमी निहित है और भोगों में रोग है। तुम्हारी भावना अनुसार तुम्हें सुख उपलब्ध हो, ऐसा समय, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वह तो प्रारब्ध अनुसार ही मिलेगा। हम अपने हिसाब से सोचते रहे कि भाई हमें अभी जो है हवाई जहाज मिल जाए, अभी गाड़ी मिल जाए, अभी ये हो जाए, ये तो संसारी सुख है, ये जो तो भौतिक सुख है। इसके अलावा भी कईयों को शारीरिक कष्ट होता है तो वो भी चाहते हैं कि हमें सुखी हो जाएं, लेकिन नहीं, कि कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार ही आपको सब मिलेगा। और इसके लिए एक ही यत्न है कि आप अपना प्रभु का सिमरन कीजिए, तो फिर वो मंजिल आसान हो सकती है। एक ही तरीका है, किसी के आगे हाथ जोड़ने से, किसी के आगे भीख मांगने से, किसी के आगे याचना करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपना जो है करते रहिए, कर्म करते रहिए। अपने आप समय आने पर कुदरत आपको अपने आप सारे तरह के सुख देगी। निराश नहीं होना, बस ये बात पक्का समझिए। जिस भी दशा में हो उसी में धैर्य, शांति व प्रसन्नता में रहते हुए मालिक का धन्यवाद करो। तो इस तरह से आज के अमृत वचन समाप्त होते हैं। एक वचन भी फिर इसको दोबारा सुनिएगा, फिर बार बार दोहराइएगा मन में, तो ये आपका, अब आपको श्री श्री 108 श्री तृतीया पातशाही महाराज जी के, अपने गुरु जी के प्रवचन सुनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो तो उससे कीटाणुओं को शरीर में से निकाल देने तथा भविष्य में परहेज और सावधानी बरतने से वह पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करके बलिष्ठ बन सकता है, अन्यथा नहीं। खुद ही विचार एवं अनुमान करो कि जीवात्मा के अनुकूल खाद्य एवं विचार अर्थात विचार एवं संस्कार कौन से हैं। इनका सामयिक विचार करके जो विचार एवं संस्कार आत्मा को उन्नत आनंद युक्त बना सके, वही सुरती में प्रवेश करो। जीवात्मा को अनुकूल खाद्य पदार्थ प्राप्त हो, इसी विचार से संत महापुरुष मनुष्य के विचारों का रुख पलटते हैं, जिनसे कि वह गलत विचारों की भर्ती करके अपने आप को अधिक रोगी एवं निर्बल ना बनावे। संत सदगुरु की भक्ति और उनके उपदेश में ही आत्मा के अनुकूल खाद्य पदार्थ एवं पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इसी में ही समस्त साधन, नियम, धर्म, भजन, अभ्यास आदि स्वतः सिद्ध होते हैं। जिनकी सुरती में सदगुरु की भक्ति के भावों ने तथा सदगुरु के ध्यान ने स्थान पा लिया, उनके सभी साधन मानव सिद्ध हुए। महापुरुष जीव से यही चाहते हैं कि अपने चित्त में प्रतिकूल विचारों, संस्कारों को निकाल कर बाहर करें और अपने अंतर को परिशुद्ध करें। चित्त की परिशुद्धि ही सबसे बड़ा साधन है। तो किस तरह से अपने विचारों को, जो आपके अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं जो विचार, उनको निकालो और उसकी जगह महापुरुषों का ध्यान, उनके वचन अपने अंदर धारण करें।
और उनके बताए मार्ग पर चलें तो सुख ही सुख है, फिर आपके पास कोई कष्ट नहीं आ सकता। तो इस तरह करके आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।